कर कि गामा -1/2, तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड देखिए, फिर थर्ड वाला बताएं। थर्ड वाले में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा -5/2 है। तो आप ये जानते हैं कि सिंस गामा n+1 क्या होता है, n गामा n, तो n के प्लेस पे -3/2 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा गामा -3/2 प्लस 1 is equal to the -3/2 गामा -3/2 is equal to the माइनस। समझ में आया है? यस सर। यस सर। हमने बीटा गामा फंक्शन में जो पहले पेज पे हमने एक बताया भी था कि गामा -1/2 की वैल्यू होती है -2√π। तो हम यहाँ पे गामा -1/2 के प्लेस पे पुट कर देंगे -2√π और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3√π। देखिए सर नेक्स्ट पेज पे, ये हमने फर्स्ट पेज पे बताया था आपको जब बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने आपको बताया -1/2 की वैल्यू की -2√π, ये लिखा भी है ब्रैकेट में बाई पेज 1। तो गामा -3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4/3√π। फिर लिखेंगे गामा n+1 इज इक्वल टू दी n गामा n, इसमें n के प्लेस पे -5/2 करेंगे, तो गामा -5/-3/2 और -8/15√π। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू बताना है। तो हम जानते हैं कि गामा n गामा 1 - n क्या होता है, π/sin nπ। तो n के प्लेस पे 1/4 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा गामा 1/4 गामा 1 - 1/4 का हो जाएगा गामा 3/4 इज इक्वल π/sin π/4 का होता है 1/√2 पर चला जाएगा। तो हमारा इवालुएट हो जाएगी गामा 1/4 गामा 3/4 इज इक्वल टू π√2। तो इन दोनों न्यूमेरिकल को देखिए फिर आगे बताएं। और फिफ्थ वाले में हमने इवालुएट करना इंटीग्रल 0 से (1/a⁴n - x की होल पावर 1/n dx। तो हमने यहाँ पे x की पावर n को सपोज कर लिया है a⁴n sin स्क्वायर थीटा। x हो जाएगा a sin की पावर 2/n थीटा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx निकल आएगा। dx क्या आएगा, dx आ जाएगा आपका a और फिर 2/n साइन की पावर 2/n - 1 थीटा और साइन थीटा का करेंगे cos थीटा d थीटा। फिर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो थीटा हो जाएगा 0 और x के प्लेस पे a पुट कर देंगे
तो थीटा हो जाएगा π/2। तो ये पेज समझ में आया है। फिर नेक्स्ट पेज पे आए। यस सर, आ गया। तो यहाँ पे तो dx क्या है हमने बताया था, 2 a और 2 की पावर n, 2/n sin की पावर 2/n -1 थीटा cos a d थीटा। तो इस तरीके से जब उसमें हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो थीटा 0 होगा, और x के प्लेस पे a पुट करेंगे थीटा हो जाएगा π/2। तो वैल्यू रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां a की पावर साइन का थीटा रख देंगे, और d थीटा dx के प्लेस पे 2a/n sin की पावर 2/n -1 थीटा d cos थीटा d थीटा। इसमें a हो जाए भाई, a की पावर n है और ब्रैकेट में ब्रैकेट के पावर में 1/n है, बाहर निकल के a आएगा, तो a हो जाएगा कैंसिल। तो 1 माइनस साइन का थीटा होता है cos का थीटा, यानी cos की पावर 2/n थीटा। और ऊपर तो वही है ही है, बन जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर 2n - 1 थीटा cos की पावर -2/n थीटा दी थीटा। इसमें फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था? फार्मूला था इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन गामा m+n+2/2। तो m के प्लेस पे है 2/n -1 और n के प्लेस पे 1 - 2/n। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई होके 1/n गामा 1/n गामा 1 - 1/n, और इसकी वैल्यू होती है π/sin π/n, और 1/sin होता है कोसेक, यानी π/n इज इनटू कोसेक π/n। तो ये न्यूमेरिकल देखिए, फिजिक्स बताएं, पहले ये समझ लीजिए। समझ में आया?
समझ में आया? 2/3 dy। तो इस तरीके से x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो y 0, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो y 1। तो लिमिट y2 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/2। तो इसमें हम जहां जहां x है वहां y की पावर 1/3 रखेंगे, फिर उसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल होके y की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस y की पावर की होल पावर ये ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। और dx के प्लेस पे रख देंगे 1/3 y की पावर -2/3 dy। तो लास्ट वाली लाइन देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। लास्ट वाली लाइन यस सर। अब देखिए इसी में देखिए 1/3 तो बाहर हो जाएगा और मैं पावर जुड़ जाएंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा -1/6। और ये नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, देखिए ये y की पावर -1/6 और 1 माइनस y की पावर -1/2 है। तो -1/6 को ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमको -1 लेना होता है, क्योंकि बीटा का फार्मूला क्या है 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1। तो इस तरीके से 5/6 -1 और -1/2 को रिप्लेस करें 1/2 -1, क्योंकि जब वैसे करेंगे फिर वही चीज आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बीटा 5/6 गामा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/3 गामा 5/6 गामा 1/2 अपॉन। अब आप ये सोचेंगे कि 5/6 कैसे पता चला, तो आप एक काम करिएगा -1/6 इज इक्वल टू m-1 लिख लीजिए। तो ये -1 उधर जाएगा तो -1/6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/6। तो m की वैल्यू 5/6 हो गई तो 5/6 -1। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। कभी ऐसा हो कि कैसे इसमें कभी ऐसा हो कि ये कैसे लिखें, तो हम हमेशा लिखे -1/6 इज इक्वल टू m-1। तो -1 उधर जाके हो जाएगा -1/6 प्लस 1। तो उसको करेंगे 5/6 आ जाए। दिक्कत होती है कि क्या यूज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर को tan थीटा माना है, तो x हो गया है √ऑफ tan थीटा। तो dx हो जाएगा आपका 1/2 और tan थीटा की पावर -1/2 होगा। फिर tan थीटा को करेंगे sec स्क्वायर थीटा होगा। तो tan की पावर -1/थीटा वो नीचे आके √tan थीटा हो जाएगा। तो dx बन जाएगा 1/2 √tan थीटा और ऊपर होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट देखिए x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो थीटा 0 और x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो थीटा π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा और उस पे रूट लगा तो sec थीटा हो जाएगा।
और फिर dx की वैल्यू रख दिया है, तो सेक थीटा एक कैंसिल होके वो नीचे आ चुके हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा हो जाएगा और ऊपर है सेक थीटा है, वो नीचे आके कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया भाई, कॉस थीटा आपका ऊपर हो गया है। तो ये आप काम क्या करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा और अंडर रूट ऑफ साइन थीटा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा, एक कॉस थीटा उससे कैंसिल होकर अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोनों एक अंडर रूट का एक अंडर रूट साइन थीटा, तो मिला के हो गया अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब टू अंडर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये जो टू है एक अंडर रूट ऑफ टू अंदर चला गया, तो पे टू थीटा मान लेंगे। थीटा अगर जीरो रखेंगे तो टी जीरो होगा, थीटा पाई बाई 4 रखेंगे तो टी हो जाएगा पाई बाई 2। तो हो जाएगा आपका 1/2 रूट 2 जीरो से पाई बाई 2 साइन की पावर -1/2 टी डी टी। तो वही फिर आ गया भाई, टी है और थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट में हो सकता है। तो गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है -1/2 है और n क्या है 0 है, क्योंकि cos नहीं है। अगर लिखना चाहें तो cos की पावर 0t लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा 1/4 रूट 2 गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/4। तो यहाँ तक देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, इसके आगे बताएं। सर अपराधी सर की क्लास चलने जा रही है। वही लाइन वो बता दीजिए। कहाँ पे बेटा? तो यहाँ पे मार्कर लगा है। हाँ देखिए, यहाँ पे सेक थीटा कैंसिल होके ये भाई यहाँ पे जो है ये आपका ये कैंसिल होकर थीटा आएगा, ठीक है। ये नीचे आके आ जाएगा 1/cos थीटा और अंडर रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये इससे कैंसिल होके अंडर रूट ऑफ आएगा। तो यस ये सर, भी समझ अंडर रूट। यस सर। हाँ, और क्या है ये वाला देखिए, इसको लेते हैं इंटीग्रल 0 से π/2 और इनटू इसको लिख सकते हैं cos की पावर 0t। तो m तो हो जाएगा आपका यानी m हो जाएगा आपका -1/2 और n हो जाएगा 0। समझिए? यस यहाँ तक समझ में आया? एक पेज और है, वो भी समझ लीजिए, एक न्यूमेरिकल और है, सर 2 मिनट सर लगेंगे। बोलने लगेंगे सर, अप्रतिम सर बोलने लगते हैं सर। अरे एक पेज
और है वो समझ लीजिए, बस 2 मिनट का है। Yes, sir. हमारी भी क्लास है ना, तो फिर ये रह जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। ये बीटा गामा फंक्शन टॉपिक खत्म हो गया है। एक लास्ट पेज है, वो भी देख लीजिए। अब इसके बाद क्या है, उसको सिंप्लीफाई किया है, तो गामा ये आपका जो आया था 1/4√2, ये एक में गामा 1/2 था, तो वो हो गया √पाई। हमने इसमें क्या किया है कि गामा 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो ऊपर हो गया गामा 1/4 का होल स्क्वायर, नीचे गामा 1/4 आ गया है। तो अब गामा 1/4 गामा 3/4 आप अभी हमने निकाला है, π/sin π/4, ठीक है। तो π/sin π/4 क्या होता है, √2, तो √2 कैंसिल हो गया है, और ऊपर √पाई और नीचे पाई है, तो वो कैंसिल होके नीचे आ गया √पाई, तो हो गया 1/8 √पाई। समझ रहे हैं? भाई √2 था, sin π/4 क्या था, और इस तरीके से गामा 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपने आप करिएगा, कहीं कोई डाउट हो। अब इवैल्यूएट देखिए, गामा 8/3 गामा 2/3, तो सिंस गामा n+1 क्या है, n गामा n, तो n के प्लेस पे अगर हम 5/3 पुट कर देंगे, तो गामा 8/3 क्या हो जाएगा, गामा 5/3 + 1, और उसमें फार्मूला लगा देंगे π/3 गामा 5/3, और 5/3 को लिख सकते हैं 2/3 + 1। तो फिर फार्मूला लगाया तो 2/3 गामा 2/3, तो गामा 2 कैंसिल होके आपका 10/9 आ जाएगा। ये समझ में आया है? यस सर। पहले वाले में हो जाएगा तो √2 × √2 हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, 4 2 8। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस सर। ओके।